राधे राधे। लास्ट वीडियो में मैंने विष्णु भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया था। कथा हमें बहुत मधुर लग रहा है और हमें आपने विष्णु भगवान के 24 अवतारों का नाम बताया। कृपया करके इसको विस्तार में बताइए कि भगवान ने कहाँ और कैसे अवतार लिया। तो संत गुरुजनों का ये मत है कि जहाँ महाभारत अंत होता है वहाँ से हमारा भागवत शुरू होता है। जैसे 18 दिन का युद्ध महाभारत का चला था और वहाँ पांडवों के कौरवों के हजारों लाखों सैनिक वीर गति प्राप्त हो गए थे और लगभग कौरव का विध्वंस हो चुका था। यथा मृथे कौरव सुजाया नाम वीरे श्रुतो वीर गति गतेषु को धर विद गदा विमर्श भग्रदुंडे धृतराष्ट्र पुत्री। कौरव का नाश हो गया था और भीम के गदा से उसकी दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी और वो दर्द से कर्रा रहा था। मैं 3 योद्धा वहाँ पहुँचे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ अपने विप्र प्रियम अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए, उसको प्रिय दिलाने के लिए, करने के लिए रात्रि में पांडवों के शिविर में चला गया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का पांडव समझ के 5 पुत्रों का बालकों का मस्तक काट दिया और दुर्योधन के पास लेके आए और बोला, मित्र आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। ये देखो मैंने पांडवों का मस्तक लेके आया है। थोड़ा चिंतित हुआ बट उसने बोला, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, असंभव। तो अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो दुर्योधन ने बोला, आप ये बताओ जब तुम गए थे तो उस समय कृष्ण कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो उसने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो मित्र? मैं और कुछ तो नहीं समझ पाया, बड़ा समझ गया कि जिस पक्ष में कृष्ण होंगे वो पक्ष कभी नहीं हार सकता। तो नहीं मित्र, ये देखो मैंने उनका मस्तक काट के लाया। अंधेरी रात थी तो और उस भीम का जो मस्तक होगा वो वज्र के समान होगा, कठोर। वो उसके मस्तक को स्पर्श करते ही पता लग जाएगा भीम का मस्तक है। इसलिए जब वो 5 दोनों में से निकाल के जब 5 सिर दिया तो पच 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 करके सब फूट गया और वो अत्यंत ही दुखी हुआ और वो समझ गया कि ये पांडव के मस्तक नहीं, ये उसके द्रौपदी के छोटे छोटे नन्हे बालक के मस्तक है और वो बहुत दुखी हुआ और एक ऋषि ने उसको श्राप दिया था। अगर आपको दुर्योधन को श्राप दिया था कि जब तुम्हें हर्ष और शोक एक साथ होगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। ऋषि का श्राप था, इसलिए जब उसने मस्तक लेके आया, अश्वत्थामा मस्तक लेके आया तो उसको हर्ष हुआ और जैसे ही पता लगा कि ये तो उसके बालक, उसको शोक हुआ। हर्ष और शोक एक साथ होने पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर दूसरी तरफ जब द्रौपदी अपने बच्चों के शिविर में जाती है और जैसे ही चादर उठाती है देखती है
और रुदन करने लगती है, आंखों से झरझर नीर बहने लगता है, विकल होती है, रोती है, चिल्लाती है। अशिशुनाम निधनम सुताना, बहुत विकल होती रोती है, क्योंकि अगर किसी भी माँ के बच्चे को कहीं से अगर मान लो थोड़ी खरोच भी लगती है तो माँ जानकर बहुत दुखी होती है। खरोच या चोट लग जाए किसी के बच्चे को तो माँ दुखी होती है। यहाँ पर तो द्रौपदी का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच बच्चों का, नवजात बच्चों के जो छोटे छोटे नन्हे बालक थे, उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। तो वो वास्तव में ही उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा थी, अधिक थी। अर्जुन आए और अर्जुन को भी बहुत विलाप हुआ, विलाप मतलब बहुत ही क्रोध हुआ। ऐसी घृण्य अपराध वो समझ गया किसने किया है, और वो प्रतिज्ञा लेता है कि ब्राह्मण पुत्र को तुम्हारे चरणों में ले आऊँगा और तुम उसके मस्तक पर पैर रख के अपने पुत्रों का अंतिम क्रिया अनुष्ठान करना। ऐसा बोल के प्रतिज्ञा लेके वो भगवान को बोलते हैं रथ निकालने के लिए, और दोनों निकल पड़ते हैं। और इधर अश्वत्थामा को पता लग जाता है कि मेरे पीछे अर्जुन और भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और वो अपने रथ पे सवार होके रथ को दौड़ाने लगता है, और पीछे पीछे अर्जुन का रथ और आगे आगे अश्वत्थामा का रथ। अश्वत्थामा का जो रथ के घोड़े थे थक जाते हैं कुछ देर बाद, और उसके बाद वो उतर के दौड़ने लगता है। जब अर्जुन उसके पास पहुंचने वाला ही होता है कि वो भय से अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का तो ज्ञान था, पर ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था। इधर अर्जुन देखते घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ। चारों तरफ उजाला, रोशनी, भयंकर विकराल सा दिखने लगा, कुछ उज्ज्वल प्रकाश। तो घबरा के कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, और ऐसे बोल के कृष्ण की ओर भागे और कृष्ण से पूछे प्रभु ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है तुम्हारे पे, और अस्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र ही छोड़ो, नष्ट रूप दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। ऐसे ही किया, और क्रोध में अर्जुन उसकी ओर लपका और उसको पकड़ा। तथा हंतम पशुवत पाशबंधनम, मतलब जैसे एक पशु को रस्सी से बांधा जाता है, उसी भांति अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया। और अर्जुन ने बोला ये रहा तुम्हारा अपराधी, इसको दंड दो, इसको मार दो। अर्जुन ने बोला तो द्रौपदी ने एक ही चीज़ बोला कि इसको छोड़ दो। दया करना, छोड़ना, ये द्रौपदी का एक बहुत बड़ा ही गुण था, जिसके 5 पुत्रों का वध हो गया हो, मार दिया गया हो, फिर भी उस अपराधी को क्षमा कर देता है। बड़े आदमी को छोटा बच्चा भी अगर क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है, तो वो बड़े आदमी से छोटा बच्चा श्रेष्ठ है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। दया करना एक बहुत बड़ी बात है। तो जबकि अर्जुन बार बार उसको बोले, और इधर अर्जुन भीम बोले मारो इसको, आप मारो। इधर युधिष्ठिर और नकुल सहदेव एक तरफ, मतलब आपस
पांडव में ही दो पक्ष बन गया। ये सब कृष्ण देख रहे थे, तो कृष्ण ने समझाया और कृष्ण भगवान ने बोला ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, बट आतताई को मार देना चाहिए।